मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने नेचर से प्यार करना सिखाया है। तो जब ये चीज़ें लगाई तो परिंदे भी फिर आना शुरू हो गए और उस ये सिलसिला चलता जा रहा है। कभी कभी 1000 परिंदा भी रोजाना आता है, सैकड़ों में तो अक्सर मेरे पास दिन में आते ही आते हैं। पहले कोई चंद एक आते थे परिंदे, अब तो गिनने पड़ते हैं कि जी कितनी किस्म के हैं। दर्जनों के हिसाब से फाख्ता बैठी होती है एट ए टाइम। जमगट्ठों के जमगट्ठे आते हैं, बल्कि कुर्सी मेज पड़ी होती है तो उस पे विराजमान होते हैं, कोई कुर्सी पे कोई मेज पे। मेरा घर उनके लिए समझे प्ले ग्राउंड है। मेरे घर अमरूद भी लगे हुए हैं, बाकी फल भी हैं, लेकिन वो नहीं, यानी कि उनको कुछ कहते, वो अपना नहीं करते। हाँ, वो शायद समझते हैं कि जो हमारे लिए हिस्सा पड़ा हुआ है कि उसी को खाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। इंजीनियर यूसुफ भाई के साथ हमारा जो पहला पॉडकास्ट हुआ था वो तकरीबन 1 साल पहले हुआ था। उसके बाद से लेके माशाल्लाह इनके साथ एक और पॉडकास्ट हुआ और इस वक्त आप इनको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देख रहे होंगे परिंदों वाले बाबा के नाम से। और मैंने बड़ी पैशन और मासूमियत के साथ ये लफ्ज़ इनके लिए यूज़ किया था, परिंदों वाले बाबा। और अब शायद परिंदे भी इनको परिंदों वाले बाबा ही कहते होंगे। इनका ये पैशन, क्या खूबसूरत पैशन है। नेचर के साथ कनेक्टिविटी और उससे जो प्लेयर मिलती है वो आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं। ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ आज हम दोबारा इनसे पूछेंगे, और अब तक के सफ़र में क्या क्या वो मराहिल थे और इन्होंने क्या अचीव किया फिज़िकली और इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, और वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है जिसको सुकून क़ल्ब कहते हैं, वो इनको कैसे मिला, कहाँ मिला और उसका क्या सफ़र है, वो सारा इनसे बात करते हैं। यूसुफ भाई से बात करने से पहले आप ये खूबसूरत से क्लिप्स देखें, इस नेचर को एंजॉय करें और उसके बाद हम वेलकम करते हैं यूसुफ साहब को। इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ फ्रॉम सादकाबाद। सर, बहुत शुक्रिया। जब भी आप लाहौर तशरीफ़ लाते हैं तो हम आपको पकड़ लेते हैं, बल्कि आप स्पेशल वक्त देते हैं। आपका भी शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। और रमज़ान मुबारक हो आपको, आप सबको भी मुबारक हो। माशाल्लाह रमज़ान की बरकतें चल रही हैं। सर जी, शुरू कीजिए सफ़र से और आज तक का जो ये जो ट्रैवल है। बीच में मैं आपसे कुछ काट के सवाल करूँगा, लेकिन आप अपनी वो ट्रू फीलिंग्स बताएं कि सफ़र से लेके आज तक, यानी कि जब आपने ये स्टार्ट किया, परिंदों का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि आप घर में परिंदे लाएं, या ये एक्सीडेंटल था, क्या हुआ? ओवर टू यू जी, बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक रमज़ान। ये देखिए जी, कुछ चीज़ें खुदा दा सलाहियत या खुदा दा देन होती है अल्लाह की तरफ से। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने नेचर से प्यार करना सिखाया है। माशाल्लाह। कि नेचर की जो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं शुरू से ही, चाहे वो दरख्त हैं, परिंदे हैं, फूल हैं, तो ये चीज़ें मेरे नेचर में थी। तो मैंने अपने घर में कोशिश करता था कि मुझे घर में भी ये चीज़ें मैसर होती हैं। वैसे तो मैं हर साल कोशिश करता हूँ सैर के निकली और जाके देखूँ, कहीं दूर ये चीज़ें देखूँ, तो मैंने सोचा घर में भी तो कोई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। इस सिलसिले में फिर मैं जहाँ भी रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं दरख्त लगाऊँ। ज़बरदस्त। दरख्त लगाता हूँ तो उसका फ़ायदा होता है कि परिंदे भी साथ ही आ जाते हैं। ज़बरदस्त। तो नेचर की दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती वो हैं। कहते हैं ना कि परिंदे आप पालने से बेहतर है कि दरख्त लगा लें, ताकि परिंदे आपके पास खुद चल के आ जाएं। जी, बल्कि मशहूर मकूला है जी, पिंजरे ना खरीदे, दरख्त लगाए। जबरदस्त। तो समझे परिंदे खुद ही कैद हो जाएंगे, आपके उस दरख्तों की वजह से ही कैद हो जाएंगे। और आपने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जिंदगी में। जहाँ भी रहा कोशिश हुई कि मैं दरख्त लगा दूँ, फूल लगा दूँ। फूलों का मौसम आया तो हर किस्म की कोशिश होती है फूल मेरे पास हो। कई दफ़ा तो मेरी ये हालत होती है कि वक्त से पहले ही लगा देता हूँ। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, मैं कहता हूँ लग जाए। सही। तो मेरा माली भी कहता है या बाकी भी कहते हैं जी अभी मौसम नहीं, अभी टेम्परेचर नहीं हुआ। मैंने कोई नहीं, बीज और आ जाएंगे और लग जाएंगे। सही। कि इतना मुझे शौक होता है। सही। तो जब ये चीज़ें लगाई तो परिंदे भी फिर आना शुरू हो गए और उस ये सिलसिला चलता जा रहा है। मेरी भी अब 57 साल एज हो गई है।
और ये बचपन से चला था और दिन ब दिन ये तरक्की करता जा रहा है कि अब देखिए मेरे पास दरख्त भी घर में इतने हैं और साथ परिंदे भी इतने हैं कि कभी कभी 1000 परिंदा भी रोजाना आता है। सैकड़ों में तो अक्सर मेरे पास दिन में आते ही आते हैं। पहले दिन वाले परिंदे थोड़े से थे, वो आपका पूरा सफर हमने देखा है, जो जी। हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था और जी, आपने बिल्कुल। डिस्कस किया कि इसको जरा हम लोगों तक अपना शौक पहुंचाते हैं। और आज के परिंदे कितना फर्क है उनकी क्वांटिटी? अब सर एक तो उनकी तादाद भी बढ़ गई है और अब किस्में भी बहुत बढ़ गई हैं। पहले कोई चंद एक आते थे परिंदे, अब तो गिनने पड़ते हैं कि जी कितनी किस्म के हैं। तोते अप्रोक्सीमेटली कितनी वैरायटीज के परिंदे हैं? लेट्स से हम ये कह सकते हैं कि तोते आते हैं, फाख्ता आती है, मैना आती है, बुलबुल आती है, अच्छा, और टकाचोर एक नाम सुना हो आपने शायद कभी। लास्ट टाइम नहीं था ये जी, और अब वो अपनी फैमिली को लेके आ रहा होता है, अच्छा, जबरदस्त, साथ बच्चे भी ले आता है, मादा को भी होती है, खुद भी होता है, और वो इतना खूबसूरत परिंदा है कि देख के दिल खुश हो जाता है, जो कि अब शहरों में मैंने बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन मेरे पास आता है, रोजाना आता है। तोते तो स्पेशलिटी है ही, अब 50-50 तोते मेरे पास बैठे होते हैं। लोग हैरान होते हैं कि ये तो देखने को एक नहीं मिलता, यहाँ 50 बैठे हैं और उसमें भी वैरायटी, लंबी दुम वाला, छोटी दुम वाला, प्लम हेडेड है जिसका वैसे ही सारा आलू भारे जैसा होता है, वो जो बातें करने वाला जो मियाँ मिट्ठू जिसे पहाड़ी तोता भी कहते हैं वो भी है, और इंडियन रिकनेक्ट तो काफी सारे हैं, तो उसमें भी एक वैरायटी चल रही है। इसी तरह फाख्ता बहुत ज्यादा आती है मेरे पास, दर्जनों के हिसाब से फाख्ता बैठी होती है एट ए टाइम। बाकी वो 7 सिस्टर जिसे आमतौर पे लोग कहता है, कोई कहता है ये सेड़े हैं, कोई कहता है ये हेड़े हैं, वो तो ऐसे हैं कि जमगट्ठों के जमगट्ठे आते हैं, बल्कि कुर्सी मेज पड़ी होती है तो उस पे विराजमान होते हैं, कोई कुर्सी पे कोई मेज पे अटकेलियां कर रहे हैं और ग्रुप ला के ऐसे लग रहा है जैसे कुश्ती कर रहे हैं। ये 7 सिस्टर्स जो हैं, इनको इसलिए 7 सिस्टर्स कहते हैं कि नॉर्मली ये 3 से 7 के झुंड में आती हैं, झुंड में कभी आप इनको अकेले नहीं देखेंगे। अच्छा, आपने यकीन मेरे पास इससे भी ज्यादा ये 10-10 20-20 एट ए टाइम, और ये मैंने देखा कि बड़ा बहादुर सा परिंदा है, डरता नहीं है। आप इसके सर पे भी पहुंच जाए ना, ये उड़ता नहीं, डर के नहीं उड़ता, कॉन्फिडेंट है। और इसकी एक बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है, ये खाते हुए बीज आधे जाया करता है, आधे खाता है। इसकी यानी कि पहले चूंच मार के इधर उधर इसने बाहर फेंकने हैं और फिर खाने हैं, ये पता नहीं क्या है इसकी फितरत है कि ये इसकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है मेरी। अच्छा, जितनी आपके पास वैरायटीज आती हैं, जिस तरह आप लोग भी देख रहे हैं माशाल्लाह, ये रंग बिरंगे परिंदे हैं, आपको इनमें से सबसे फेवरेट कौन सा परिंदा है? असल में मुझे अब सारे ही फेवरेट लगते हैं, मुझे इनसे इतना लगाव हो गया है कि मुझे सारे ही फेवरेट लगते हैं। अगर मेरे पास कोई ना आए तो मुझे फील होता है। मजे की बात है, मेरे पास प्लम हेडेड 1 साल पहले प्लम हेडेड रेगुलर आता था और फिर गायब हो गया, और तकरीबन 1 साल गायब रहा है, और फिर हफ्ता हुआ फिर रेगुलर आने लगा। मैंने उस दिन उसकी तस्वीर बना के जब लगाई कि जी ये वापस आ गया, तो लोगों ने कमेंट्स दिए कि आपको इतना पता होता है कि ये परिंदा नहीं आया। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं देख रहा होता हूँ कि आपकी ये परिंदा आया और ये नहीं आया। अच्छा, अभी आप इंसानों की तरह ना परिंदों की जो नेचर है उसको भी समझने लग गए हैं। आपको लगता है कि परिंदों में भी जिस तरह हम इंसानों को कैटेगराइज करते हैं, ये सूफी सिफ्त का बंदा है, ये थोड़ा तेज है, ये थोड़ा शातिर है, तो परिंदों में भी इस तरह की खसूसियात होती जी हैं? बिल्कुल। अगर सबसे शरीफ परिंदा आपने देखना है, जिसे अमन का परिंदा भी कहता है, फाख्ता, अच्छा, बहुत ही मासूम, डर डर के आएगा, देखेगा, आके बैठा रहेगा, सोचता रहेगा कि मैंने नीचे आना है कि नहीं, तो फिर कोई अगर दूर से भी आया तो फौरन उड़ जाना है। ये वाकई सूफी परिंदा है और बहुत ही शरीफ किस्म का। लेकिन ये जो 7 सिस्टर आप कह रहे हैं, ये आप इसके सर पे भी पहुंच जाए तो ये कहता है मैंने नहीं उड़ना। तो इसी तरह देख रहा हूँ कि परिंदों की आदत अपनी है, और तोतों में भी यही है। तोते भी कुछ तो मैंने देखा है इतने न डर हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ ना, अभी दाना डाल रहा हूँ तो आके बैठ जाते हैं, और कुछ है बेचारे वो सोचते रहते हैं कि नीचे आना है। कि तोते वैसे डरपोक होते हैं, अब आपने चूंकि माहौल बना दिया है और आपको वो पहचानने लग गए, इसलिए आपसे नहीं डरते जी होंगे। शायद ऐसा ही है कि मैं साथ बैठ जाता हूँ, कुर्सी रख के भी बैठा हूँ, स्टैंड है साथ, वो खा रहे हैं, और मैं अभी कई दफा उनके लिए रख रहा होता हूँ बीज, तो वो छलांग लगाते हैं, साथ बैठ जाते हैं आके। उनका यहाँ खौफ खत्म हो दिन गया। के किस हिस्से में ज्यादा आते हैं परिंदे? सर जो ही सुबह के यानी कि थोड़ी सी रोशनी होती है ना, अभी सूरज नहीं तुलू हुआ आता, तो तोते सबसे पहले पहुंचे होते हैं। बाकी परिंदे भी आते हैं लेकिन तोते सबसे पहले पहुंचते हैं। सूरज 10-15 मिनट बाद तुलू होता है, वो पहले आके बैठे होते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। और सारा दिन ये सिलसिला चलता है? हाँ, फिर सारा दिन चलता है, लेकिन फिर जमगट्ठा जो होता है ना, वो फिर असर के बाद होता है
कि यानी शाम होने से पहले पहले फिर सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं। बाकी जिसको भूख लगती है वो आता जाता है दिन में। मैंने भी बुफे सिस्टम रखा हुआ है कि आए जब जी चाहे जितना मर्जी खाए, हर वक्त उनके लिए चूँकि खुराक पड़ी हुई है। वैसे हमारी चूंकि इंसानों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो नाश्ता, फिर लंच और फिर डिनर होता है, तो इनकी क्या ईटिंग हैबिट आपने नोट की? अरे मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इनका ना कोई ऐसा सिस्टम रखा है कि ये 2 खाने ही मेरे ख्याल में खाते हैं। इसीलिए मैंने देखा कि सुबह के टाइम इकट्ठे होके आते हैं, रात को भी फिर इकट्ठे होके आते हैं। बाकी कोई इक्का दुक्का हो सकता है, किसी को कोई शुगर का मरीज हो जिसको ज़्यादा भूख लगती हो तो आ जाता हो, वरना मैंने देखा है कि ये टाइम पे खाते हैं और टाइम पे खा के चले जाते हैं। जो ही अंधेरा होने वाला था उससे 5-10 मिनट पहले मैंने देखा चले जाते हैं। वैसे ये कितनी खूबसूरत बात है कि परिंदों के सामने आप इतना सारा बुफे रख देते हैं जी, और खाते वो उतना ही है उतना जितना ही उन्हें जितनी खाना। उनको ओवर ईटिंग ज़रूरत नहीं है, करते। जितनी उनको ज़रूरत है। इंसान की तरह नहीं, प्लेटें भर ली बाद में हम्म। आधी छोड़ दी उसमें ऐसे ही। ओवर ईटिंग नहीं करते ओवर ये। ईटिंग नहीं करते। डॉक्टर जावेद इकबाल का एक मुझे बड़ा अच्छा फिक्रा याद आया। वो एक वीडियो में बता रहे थे कि इंसानों में सारी बीमारियां होती हैं। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर का भी इशू होता है, शुगर का भी इशू होता है। उसकी वजह ये कि हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो इंसानों वाली हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा शायद खा जाते हैं और वो भी चीज़ खा जाते हैं जो देखने में अच्छी लग रही है और ये नहीं एहसास करते कि ये हमें अच्छी, हमारे लिए वैसे सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं। लेकिन जो परिंदे हैं वो उतना ही खाते हैं जितनी ज़रूरत है और वही खाते हैं जिसकी ज़रूरत है। जो वो उनको टेस्ट पसंद पे है। नहीं जाते, जी, बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल। बड्स के ऊपर नहीं वो ऐसे खाते। ही है, ऐसे ही है। यानी कि हम परिंदों की तरह अगर थोड़ा सा मोहतात हो जाएं तो हम भी सेहतमंद हो हम भी जाए। सेहतमंद हो जाए, हमें भी ये शुगर वगैरह ना हो। जी। अच्छा, ये बताइए कि परिंदे खाने के बाद आपके लॉन में कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं, मस्तियाँ शस्तियाँ करते हैं या बस चले जाते हैं? नहीं जी, करते हैं। मैंने देखा है कि मस्तियाँ कर रहे होते हैं वो, खाते पीते हैं, मस्तियाँ भी करते हैं। वो भी समझे कि इसको एंजॉय करते हैं, उनका भी समझा हुआ कि ये प्ले ग्राउंड है हमारे लिए। मेरा घर उनके लिए समझे प्ले ग्राउंड है। हेवन बन गई उनके जी, लिए। जी, जी। उधर वो अपने सारे असल में enjoy- आपने ना अंजीर के दरख्त और बहुत सारे फूल, सब्जियां, हर चीज़ तो उनके लिए लगाई हुई जी, है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आई। हमारे जो गार्डनर्स हैं कुछ, उनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि जी हम सब्जियां लगाते हैं या बीज लगाते हैं तो परिंदे आके खा जाते हैं। कहा जाता है। आपके यहाँ तो परिंदे, आपका फोकस ही परिंदों पे है, रहते ही परिंदे। तो आपकी सब्जियां वगैरह को परिंदे खराब नहीं करते? अच्छा, मजे की बात है। वैसे ये मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। मेरे घर अमरूद भी लगे हुए हैं, बाकी फल भी हैं, लेकिन वो नहीं यानी कि उनको कुछ कहते, वो डैमेज अपना नहीं करते। हाँ, वो शायद समझते हैं कि जो हमारे लिए हिस्सा पड़ा हुआ है कि उसी को खाना है। मेरा नहीं, यानी कोई कोई है। हाँ, इर्द गिर्द के मेरे पड़ोसी हैं 1-2, उन्होंने कहा जी हमारे अमरूद खा जाते हैं। मैंने कहा यार मेरे अमरूद नहीं खाते। आपका बुफे जो लगा होता है। मेरा बुफे लगा है, शायद वो कहते हैं ठीक है इनके अमरूद नहीं खाने। मेरे से कोई हमारी बहनें या भाई सवाल करें ना कि जी हमारे वो बीज खा जाते हैं या कॉम्प्लेक्स खा जाते हैं, न्यू बेबी प्लांट्स, मैं उनको कहता हूँ कि इनके लिए ना खाने पीने का इंतजाम कर लें रहता रख तो बेहतर है। और फिर भी अगर वो सैलड के तौर पर थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं तो खैर है, उनका भी रिज़्क है, आप उनके रिज़्क का बायस बन रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तो ये प्रूफ हो गया जी कि इनके घर में तो सैकड़ों हज़ारों परिंदे आते हैं लेकिन डैमेज नहीं करते। कितनी सेटिस्फेक्शन है, मतलब उनको एक ज़रा भी शिकवा नहीं है इस पे। इसका मतलब है हम भी जहाँ हम अपना किचन गार्डन बनाते हैं या फ्रूट ट्रीज लगाते हैं, इनका हिस्सा अगर हम अलहदा से रखें, एहतमाम करें, उनके लिए बुफे का एहतमाम करें, तो फिर जो हमारे लगाए हुए उनको भी पता है कि इन्होंने भी खाने हैं तो हमारी सब्जियां, बीज, हमारे फल ये नहीं खाएंगे। ऐसे ही है जी। ऐसे ही है जी। ओके,